Hello everyone, I am Saurabh and you are watching Solution Hub। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 9 सर्फिंग इंटरनेट। जैसे कि हमने 6th क्लास में और 7th क्लास में हाइपरलिंक में भी सर्फिंग इंटरनेट वाला लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो इसमें भी लास्ट चैप्टर सर्फिंग इंटरनेट है, यानी कि इंटरनेट के बारे में कुछ खास जानकारियाँ हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इंटरनेट से रिलेटेड है सारा कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट एंड इट्स वर्सिटैलिटी हैज़ स्प्रेड वर्ल्ड वाइड लाइक अ फायर इन दिस डिकेड। अब इंटरनेट है और उसका जो विस्तार है वो इस डिकेड में, इस दशक में काफ़ी ज़्यादा फैल गया है पूरी की पूरी दुनिया में। इस डिकेड में यानी कि लगभग 2011 से लेकर और 2020 के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंटरनेट ने अपना जो एक्सपेंडेशन है, अपना जो विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अब इंटरनेट का यूज़ करने लग गए हैं। इंटरनेट इज़ अ मेजर टूल टू कम्युनिकेट, सोशलाइज, शॉप एंड वर्क। अब इंटरनेट क्या है, एक मेजर टूल बन गया, यानी कि एक मेन टूल बन गया है किसी से भी बात करने का या सोशलाइज होने का या फिर कहीं शॉपिंग करने का या काम करने का। अब अगर हम इस टाइम पे भी बात करते हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लॉकडाउन के अंदर क्या है, हम ऑनलाइन ही स्टडी करवा रहे हैं सारा कुछ, और आप ये जो वीडियो है वो भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, तो हमारा वर्क ऑनलाइन हुआ। जैसे आजकल शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारी ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न वगैरह, ईबे। तो ये सभी क्या है, शॉपिंग के लिए भी इंटरनेट हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो इंटरनेट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल बन गया है आज के टाइम में। सो द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क। अब इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ और पब्लिक के द्वारा यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क है। पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क यानी कि जिसे पब्लिक यानी कि जनता यूज़ करती है। तो इंटरनेट एक पूरी दुनिया में यूज़ किए जाने वाला और जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला नेटवर्क बन चुका है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। और ये इंटरनेट है, ये बना किससे हुआ है, मेड अप किससे हुआ है, हजारों कंप्यूटरों के एक दूसरे से जुड़े होने से, यानी कि इंटरकनेक्टेड, यानी कि आपस में कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट क्रिएट हुआ है हमारा। नो वन हैज़ द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब किसी को भी नहीं है ये आइडिया कि इंटरनेट जो है वो कितने, इंटरनेट से जो कितने ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यानी कि किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि टोटल पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा लोग इंटरनेट आज के टाइम, कोई भी किसी को आइडिया नहीं है। बट द नंबर इज़ ग्रोइंग रैपिडली विथ ईच पासिंग डे। लेकिन दिन बर दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ईच पासिंग डे यानी कि दिन बर दिन बीते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसमें क्या है, ग्रोथ हो रही है रैपिडली, यानी कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है इंटरनेट का यूज़, यानी कि डेली डेली लोग जो हैं और ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करे जा रहे हैं। द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब कंप्यूटर जो है इंटरनेट के थ्रू जो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि हम कम्युनिकेट करने के लिए जैसे कि व्हाट्सएप पे बात करते हैं या इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ऐप, स्काइपी वगैरह, ये सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो वो किससे यूज़ करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो हम इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स पर कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, सॉरी, कंप्यूटर पर कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, विद ईच यूजिंग विद ईच अदर यूजिंग द, यानी कि हम इंटरनेट पे जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि एक दूसरे से इंटरनेट जो हमें कम्युनिकेशन करवाता है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम, वो कौन सी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। In the previous classes, you have learnt how to communicate with people on the internet through email, chatting, video conferencing, etc. अब पिछले क्लासेस में यानी कि 6th और 7th क्लास में हाइपरलिंक की बुक में हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था, उनमें क्या पढ़ा था, इंटरनेट के बारे में ही पढ़ा था। पर हमने क्या क्या पढ़ा था कि ईमेल कैसे करते हैं एक दूसरे को, चैटिंग कैसे करते हैं, चैटिंग की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल किस तरह से कनेक्ट करते हैं या उसका यूज़ कैसे करते हैं।
इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम एक दूसरे से जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो किस तरह से करते हैं, उसमें क्या क्या सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। और उसी में पहला पॉइंट जो है वो हमारा कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब कईयों को लगता है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ है, पर इनमें डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बंच ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट करता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। या फिर इन्हें क्या कह सकते हैं, बंच ऑफ पेजेस, यानी कि पेजेस का गुच्छा। अब पेजेस का गुच्छा किस तरह कह सकते हैं, जैसे हमारी एक बुक होती है, मान लीजिए आपकी ये जो 8th क्लास की हाइपरलिंक की बुक है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। उसी तरह अगर हम ऑनलाइन कुछ भी पढ़ते हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखते हैं, तो वो भी क्या है, पेजेस के थ्रू, वेब पेजेस के थ्रू दिखाई देता है। तो काफ़ी सारे वेब पेजेस का जो बंच है वो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आता है, और इन्हें बोलते क्या है, वेब पेजेस कंटेनिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज थ्रू द इंटरनेट। और वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर क्या क्या आता है, कई सारे लिंक्स आते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम यूट्यूब पर भी सर्च करना चाहते हैं, तो कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारी वीडियोस आ जाती हैं। और वो वीडियोस एक तरह से क्या है, रिसोर्स है हमारे लिए, जरिया है किसी भी तरह का। और उस जरिए को यूज़ किसके थ्रू कर रहे हैं हम, इंटरनेट के थ्रू। तो हमारा मेन कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। और हमारा जरिया क्या बन रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब बन रहा है इसमें, है ना। The World Wide Web, abbreviated as W3 or WWW, was developed in 1989 by Tim Berners-Lee in Switzerland. अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जिसे हम W3 या WWW भी कहते हैं एब्रीविएशन में, यानी कि छोटी फॉर्म में, तो ये डेवलप कब किया गया था, 1989 के अंदर। कब किया गया था, 1989। और इसे डेवलप किया किसने था, टिम बर्नर्स ली। किसने किया था डेवलप WWW को, टिम बर्नर्स ली। और कहाँ पर किया था, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। यानी कि 1989 में टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया या खोज की, और कहाँ पर की है, स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए। The initial purpose of the web was to use networked hypertext to facilitate communication among its members. अब इसका पर्पज़ क्या था मेन, इसको खोज करने का वर्ल्ड वाइड वेब का, कि जो वहाँ के मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी के, वो क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें नेटवर्क के थ्रू, यानी कि नेटवर्क हाइपर टेक्स्ट, यानी कि कंप्यूटर्स के जरिए एक दूसरे से बात कर सकें। इनका ये मेन पर्पज़ था। ए रैपिड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बोथ डेवलपर्स एंड यूजर्स लेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ग्राफिक्स, वीडियोज़ एंड साउंड्स। और जैसे जैसे इसमें लोग बढ़ते गए, जैसे कि डेवलपर्स, यानी कि इसको जो डेवलप करने वाले पर्सनस हैं वो भी बढ़ते गए, और इसके जो यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब के वो भी बढ़ते गए। तो उसकी वजह से ये मजबूर हो गए वर्ल्ड वाइड वेब वाले कि ग्राफिक, वीडियो और साउंड्स जो हैं इन सभी को इसमें ऐड किया जाए, किसी भी तरह इसे और बेहतर बनाया जा सके। तो धीरे धीरे ये डेवलप होता रहा। द वेब यूजेज द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है अब तक के पैराग्राफ में, कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल्स शेयर की जाती हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं एक दूसरे को, वो किसके थ्रू की जाती हैं, HTTP। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर जो भी डॉक्यूमेंट हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा। People consider the internet and web to be the same, but it is not so. अब लोग क्या सोचते हैं कि जो इंटरनेट है और जो वेब है वो सेम है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो भी किसके थ्रू एक्सेस होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को भी कौन चलाता है, इंटरनेट ही चलाता है। It is like many of the other features of the internet like email etc. अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो भी इंटरनेट के थ्रू यूज़ किए जाने वाला एक पार्ट ही है। जैसे हम इंटरनेट के थ्रू ईमेल चलाते हैं या अदर एप्लीकेशंस चलाते हैं, उसी तरह वर्ल्ड वाइड वेब भी एक एप्लीकेशन है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू चला रहे हैं।
www इज़ ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। अब www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का। अब ये क्लाइंट और सर्वर के बीच की टेक्नोलॉजी ये क्या होती है, आइए देखते हैं। ए पर्सन हु यूजेज इंटरनेट यूजेज ए सॉफ्टवेयर नोन एज वेब ब्राउज़र and requests for a document or a web page is located somewhere on the web। अब एक आदमी जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, मान लीजिए आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र आजकल हर एक किसी के फ़ोन में और कंप्यूटर में होता है। जैसे गूगल क्रोम तो गूगल का मेन है ही, तो वो सबसे बढ़िया वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो मान लीजिए आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी सर्च करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर ए डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस, यानी कि आप वहाँ पर ब्राउज़र के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो कहाँ पर लोकेट होता है, समवेयर ऑन द वेब। तो वो वेब में यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसमें कहीं ना कहीं वो लोकेट होता है। और जैसे ही आप इंटरनेट के थ्रू कुछ ना कुछ सर्च करते हैं तो वो हमारे सामने रिजल्ट शो कर देता है, यानी कि वो वेब के अंदर तो कहीं ना कहीं लोकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट है, इसीलिए हमें वो आंसर शो करता है, या फिर जो भी रिलेटेड लिंक होते हैं वो शो करता है। द ब्राउज़र रिक्वेस्ट इज द इंटरनेट होस्ट और सर्वर विच कंटेन्स इट दैट डॉक्यूमेंट। अब जो ब्राउज़र है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र मान लीजिए क्रोम यूज़ कर रहे हैं हम, तो क्रोम क्या करेगा, इंटरनेट का जो होस्ट है उनका, मान लीजिए आप जियो की सिम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस जियो की सिम के थ्रू इंटरनेट के होस्ट या सर्वर पे जाएगा और फिर वो डॉक्यूमेंट जहाँ भी है उसके बारे में रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि सर्च करेगा। द ब्राउज़र दस एक्ट्स एज ए क्लाइंट। और उस टाइम जो ब्राउज़र है वो किस तरह काम कर रहा है, एक क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। और हम क्या उसके यानी कि ब्राउज़र क्लाइंट की तरह काम कर रहा है और हम भी क्लाइंट है। और क्लाइंट किससे हेल्प मांग रहा है, अपने सर्वर से हेल्प मांग रहा है, यानी कि हम ब्राउज़र को कह रहे हैं और ब्राउज़र आगे इंटरनेट को कह रहा है। द इंटरनेट होस्ट आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट passes द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स। अब इंटरनेट का जो होस्ट है यानी कि जो उसका मेन सर्वर है, होस्ट होता है जो मेन सर्वर है, ठीक है, तो इंटरनेट का जो होस्ट है वो क्या है, अपनी जो रिक्वेस्ट अपने भेजते हैं वो रिसीव कर लेता है और हमारी रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो क्या करता है, पासेज द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स। तो जैसे ही जो रिक्वेस्ट उसको मिलती है तो उसी के रिगार्डिंग वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। मान लीजिए मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर, मैंने गूगल पे सर्च कर लिया सॉल्यूशन हब, ठीक है, तो सॉल्यूशन हब से रिलेटेड जितने भी सर्च होंगे वो हमारे वेब पेजेस पर हमें दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या है, ब्राउज़र क्या काम कर रहा है, क्लाइंट का काम कर रहा है, और क्लाइंट हेल्प किससे मांग रहा है, अपने सर्वर या होस्ट से मांग रहा है, और हम भी उसके क्लाइंट ही हैं। तो हमें इंटरनेट ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देता है और ब्राउज़र फिर हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से एक ब्राउज़र काम करता है। द टोटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय अ नेट प्रोटोकॉल। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो एक इंटरनेट पर ट्रांसफ़र की जाती है एक दूसरे को, वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू की जाती है। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल था, HTTP, ठीक है। द प्रोटोकॉल यूज्ड इन दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि HTTP। और जो प्रोटोकॉल इसमें यूज़ हो रहा है डेटा को एक्सचेंज करने में, वो कौन सा यूज़ हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Web pages are written in simple markup language called hypertext markup language। और जो इसमें वेब पेजेस जिस भी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज का नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML एक सिंपल लैंग्वेज है। तो ये ध्यान रखिएगा, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। और इसका यूज़ किस लिए होता है, वेब पेजेस को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इंटरनेट पर हम डाटा को शेयर करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दैट हाउ मैनी मिलियन पेजेस आर देयर ऑन द वेब। अब कोई भी इंसान बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता कि वेब पर कितने ज़्यादा पेजेस अवेलेबल हैं, मिलियंस ऑफ पेजेस अवेलेबल हैं उस पर, उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, इतने ज़्यादा पेजेस हैं। और जो भी पेज हम जो भी इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं उससे 10-12 रिलेटेड सर्चेज आ जाते हैं हमारे सामने। तो सोचिए अगर हम एक इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो उसके हमारे पास 10-12 रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो लोग कितना सर्च करते होंगे और उन्हें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती होगी। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट हाउ मैनी पेजेस आर देयर ऑन द इंटरनेट और वेब, ओके। दे आर मेड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और द वन हु वांट्स टू पब्लिश देम।
और ये सब वेब पेजेस बनाए किसके द्वारा जाते हैं? इंडिविजुअल्स के द्वारा, अलग अलग इंसानों के द्वारा। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बना सकती है, या फिर कोई भी जो उन्हें पब्लिश करना चाहता है वो भी बना सकता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, वेब पेजेस तो हो गया, अब नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? द वेब हैज़ बिकम अ ब्रॉडकास्ट मीडियम वेयर यू कैन लिसन टू ऑडियो एंड एंजॉय वीडियो, बोथ प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव। अब वेब जो है वो एक बहुत बड़ा मीडियम है, ब्रॉडकास्ट यानी कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ मीडियम है। और उस मीडियम पर आप क्या क्या कर सकते हो? वेयर यू कैन लिसन टू ऑडियो एंड एंजॉय वीडियो। अब आप इंटरनेट के थ्रू क्या है, वीडियो भी देख सकते हो और ऑडियो भी सुन सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पर आप अभी ये वीडियो सुन रहे हो, ठीक है। बोथ प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव। और जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये कौन सी वीडियो है? प्री रिकॉर्डेड है, यानी कि पहले से रिकॉर्ड की हुई है। और जैसे ही एक्सेस करता है कोई चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स के पार, तो क्या है, वो लाइव वीडियो भी क्रिएट कर सकता है। तो लाइव वीडियो का फ़ायदा ये होता है कि आप उसी टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हो उसमें। और प्री रिकॉर्डेड में आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, अब अगर आपको भी इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो प्री रिकॉर्डेड का ये फ़ायदा मिलता है। और लाइव में हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि हम वीडियो के चलते ही वो क्वेश्चन जो है, क्वेरी जो है, पूछ सकते हैं। For example, you can visit the sites of news organizations and view the same video shown on the news. अब यहाँ पर एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए आप कोई न्यूज़ जो है वो टीवी पर देखते हैं, और बाद में क्या है, उसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो सेम वीडियो देखने को मिलती है। पहले आपने वो न्यूज़ देखी टीवी के अंदर, फिर आप उस न्यूज़ चैनल की साइट पर गए, तो साइट पर भी आपको वो सेम की सेम वीडियो देखने को मिल गई। तो वो सारी वीडियोस क्या है, सेम ऑर्गेनाइजेशन ही कम्युनिकेट कर रहा होता है। सेवरल प्लगइन्स आर अवेलेबल फॉर व्यूइंग दीज वीडियोज़। और इसमें क्या है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू हम इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अर्लियर द एंटायर मल्टीमीडिया फाइल्स which used to be quite large and took time in downloading had to be downloaded before viewing। अब पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम में क्या होता था कि जितनी भी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, यानी कि ऑडियो वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी डाउनलोड करने में, क्योंकि पहले क्या है, इंटरनेट भी स्लो होता था और फाइल्स भी काफ़ी बड़ी होती थी। अब थोड़ा फाइल्स का भी साइज़ रिड्यूस हो गया और इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ गई है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, फाइल्स बड़ी हैं और इंटरनेट डाउनलोडिंग की स्पीड भी छोटी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती थी डाउनलोडिंग में। और करना क्या पड़ता था, अगर हमें उन्हें देखना है तो उन्हें पहले डाउनलोड भी करना पड़ता था। पहले के टाइम में ऐसे होता था। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय अ रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी, स्ट्रीमिंग मीडिया। और इस प्रॉब्लम को भी बाद में सॉल्व कर लिया गया। एक बहुत ही क्रांतिकारी डेवलपमेंट था जब ये सॉल्व हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया, स्ट्रीमिंग मीडिया। अब स्ट्रीमिंग मीडिया में क्या होता है, इन दिस केस वीडियो और ऑडियो फाइल्स आर प्लेड एज दे आर डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग इनटू योर कंप्यूटर, ओनली अ स्मॉल वेट कॉल्ड बफरिंग इज नेसेसरी बिफोर द फाइल्स बिगिंस टू प्ले। अब क्या होता है कि अगर आप ऑडियो या वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं, तो आप डाउनलोडिंग के साथ साथ भी उन्हें देख सकते हैं, यानी कि आपने डाउनलोडिंग पे लगा दिया तो आप साथ साथ उसे स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और वो देखने के लिए आपको एक छोटा सा स्मॉल वेट करना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं हम, बफरिंग। जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे चलाते हो कोई भी वीडियो, तो 2-3 सेकंड के लिए वो बफर होती है, लोड लेती है चालू होने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बफरिंग कहते हैं, ठीक है। और ये बफरिंग ज़रूरी भी होती है किसी भी फाइल को प्ले करने से पहले, ताकि वो हल्का सा इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाकर और इसे प्ले कर सके। अब यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दी हुई है विंटन ग्रे के बारे में। विंटन ग्रे, एन अमेरिकन साइंटिस्ट हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के फादर कौन है, विंटन ग्रे। और विंटन ग्रे कौन थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्हें की इंटरनेट का फादर कहा जाता है, इंटरनेट के फादर के नाम से जाना जाता है। और वेब के जो डब्ल्यू के जो डेवलपर थे वो कौन थे, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। सो द विंडोज़ मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर एंड क्विक टाइम प्लगइन्स प्ले स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं जिनसे कि हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स को स्ट्रीम कर सकते हैं, चला सकते हैं, जिनका नाम है मीडिया प्लेयर,
रियल प्लेयर और क्विक टाइम प्लगइन्स, यानी कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिव फाइल्स सच एज इंटरव्यूज, स्पीचेस, हियरिंग्स एंड टेलीवाइज्ड वीडियो क्लिप्स वर्क वेरी वेल विद दीज प्लेयर्स। और ये जो ऊपर प्लेयर बताए गए हैं इनके थ्रू क्या है, कोई भी इंटरव्यू देखना है, कोई भी स्पीच देखनी है, कोई भी हियरिंग देखनी है या कोई भी टेलीविज़न की वीडियो क्लिप देखनी है, वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से चलाई जा सकती हैं, यानी कि इनमें ईजिली प्ले हो जाती हैं। दे आर ऑल्सो आइडियल फॉर द ब्रॉडकास्ट ऑफ रियल टाइम इवेंट्स। और ये एप्लीकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आइडियल हैं ब्रॉडकास्ट के लिए, यानी कि उनको बढ़ाने के लिए रियल टाइम, यानी कि ऑनलाइन कोई भी इवेंट होता है, जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो उसमें भी ये एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। So Shockwave and Flash are plugins that offer the creation and implementation of an entire multimedia display combining graphics, animations and sounds। तो Shockwave और Flash जो हैं ये कुछ एप्लीकेशंस बताई हुई हैं जिनसे कि हम कोई भी जो किसी भी तरह की क्रिएशन कर सकते हैं, उसमें वीडियो एडिटिंग की, ऑडियो एडिटिंग की, और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन्हें लागू कर सकते हैं। और पूरी की पूरी जितनी भी मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, जैसे कोई भी वीडियो होगी, ऑडियो होगी, तो उन्हें कंबाइनिंग ग्राफिक, यानी कि उसमें कोई भी ग्राफिक को ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, कोई ना कोई ऑडियो फाइल डाल सकते हैं, जैसे साउंड वगैरह हो गया वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लगइन यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है शॉकवेव और फ्लैश जो है वो इस तरह से काम करते हैं, कोई भी एडिटिंग करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है लाइव कैम्स। लाइव कैम्स आर अनदर एस्पेक्ट ऑफ द मल्टीमीडिया अवेलेबल ऑन द वेब। अब वेब पर हमें अवेलेबल होने वाला एक ऐसा मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लाइव कैम एप्लीकेशन। लाइव कैम्स आर वीडियो कैमराज दैट सेंड देयर डेटा इन रियल टाइम टू अ वेब सर्वर। अब लाइव कैम क्या होते हैं, एक्चुअल में होते हैं वीडियो कैमराज। और लाइव कैम के थ्रू हम करते हैं वीडियो कॉल्स रियल टाइम में, यानी कि ऑनलाइन। ऑनलाइन हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अपने वीडियो कॉल्स को करते हैं। और ये वीडियो कॉल्स पॉसिबल किससे होती हैं, एक वेब सर्वर से। और वेब सर्वर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, जो वेब सर्वर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट है एक लेट्स नो मोर दिया हुआ है यहाँ पर, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, ए ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूज़र्स को किस चीज़ के लिए अलाउ करता है, कि वो वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकें, उस पर पहुंच सकें, उस तक अपनी पहुंच बना सकें, यानी कि उसे चेक कर सकें। तो वेब ब्राउज़र में अगर हम भी कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं, करते हैं, तो हमें भी कोई ना कोई आंसर मिलता है, यानी कि हमें भी उसमें अलाउंस मिलती है कि हम भी कुछ ना कुछ चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर नीचे एक और फैक्ट फाइल दी हुई है। फैक्ट फाइल क्या है, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वॉज कॉइन्ड बाय टेड नेल्सन अराउंड 1965। तो जो हाइपर टेक्स्ट टर्म थी वो किसने बनाई थी, टेड नेल्सन ने। और लगभग 1965 1965 के आसपास ये जो टर्म है ये कॉइन की गई थी। और इसे कॉइन किसने किया था, टेड नेल्सन ने। और ये टर्म कौन सी थी, हाइपर टेक्स्ट। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, टेड नेल्सन ने हाइपर टेक्स्ट टर्म को कॉइन किया था 1965 के आसपास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होता है, रियल टाइम का मीनिंग होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बात कैसे कैसे होती है उसके बारे में है। तो टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन कैन हैपन इन रियल टाइम और ऑनलाइन ऑन द वेब। यानी कि टेक्स्ट यानी कि चैटिंग हो गया, कोई ऑडियो कॉल वीडियो कॉल होगी, इस तरह का कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हैपन होता है, किसके थ्रू पॉसिबल होता है, ऑनलाइन। और वो भी वेब के द्वारा। वेब के द्वारा हम ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, रियल टाइम कर सकते हैं, ठीक है। दीज कैपेबिलिटीज़ अलाउ पीपल टू कॉन्फ्रेंस एंड कोलेबोरेट इन रियल टाइम। अब ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये हमें किस में हेल्प करती हैं, दीज कैपेबिलिटीज़ अलाउ पीपल, यानी कि ये किसके लिए अलाउ करती हैं लोगों को, कि वो कॉन्फ्रेंस पर यानी कि ऑनलाइन, चाहे वीडियो कॉल है चाहे ऑडियो कॉल है, चाहे ऑफलाइन भी बात कर सकते हैं, और एक दूसरे से ऑनलाइन वार्तालाप कर सकते हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एट इट्स सिंपलेस्ट, चैट प्रोग्राम्स अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू टाइप टू ईच अदर इन रियल टाइम। अब सबसे आसान बात क्या होती है चैटिंग के अंदर, कि चैट प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो एक दूसरे को लिख कर रियल टाइम में यानी कि ऑनलाइन बात कर सकते हैं। जैसे आप आज के टाइम में व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है,
तो अगर व्हाट्सएप पर हम चैटिंग करते हैं उसको टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब हम टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं तो उसे कहते हैं चैट। ठीक है, ये रियल टाइम में होता है, ऑनलाइन में होता है। मोर एनहेंस्ड रियल टाइम कम्युनिकेशंस ऑफर्स एन ऑडियो एंड और वीडियो कंपोनेंट। अब ज़्यादा बेटर जो रियल टाइम कम्युनिकेशंस होते हैं वो क्या ऑफ़र करते हैं, यानी कि ऑनलाइन हमें और किस किस तरह से कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं। चाहे हम ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं ऑनलाइन, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो ये भी हमें और भी एप्लीकेशंस मिलती हैं इसमें। द रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स इंक्लूड्स, अब रियल टाइम में यानी कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए टूल्स कौन कौन से होते हैं। पहला आता है चैट, टाइप इन रियल टाइम। अब चैटिंग क्या होती है कि हम रियल टाइम में यानी कि ऑनलाइन जब लिख कर टाइपिंग करके बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, चैट। सेकंड कंपोनेंट आता है ऑडियो। ऑडियो क्या होता है, कंडक्ट अ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन ऑन वेब, यानी कि वेब के थ्रू यानी कि ऑनलाइन एक टेलीफोनिक यानी कि जो ऑडियो कॉल पर बात की जा सकती है, टेलीफोन की तरह जैसे हम बात करते हैं वैसे ही बात कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट है वीडियो। सो वीडियो क्या होता है, व्यू योर ऑडियंस, यानी कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसे आप देख कर बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, एक मीटिंग चल रही है जहाँ पर 3 लोग इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं और ये सामने किसी और पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं रियल टाइम में, यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र, सेंड फाइल्स बैक एंड फोर्थ अमंग पार्टिसिपेंट्स। अब फाइल ट्रांसफ़र का क्या मीनिंग है कि एक दूसरे को हम किसी भी तरह से फाइल जो है, डॉक्यूमेंट फाइल है, चाहे वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल है, किसी भी तरह की फाइल है वो भेज सकते हैं और उससे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट यानी कि जिसे हम भेज रहे हैं या जिसे हम रिसीव कर रहे हैं उनमें फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन शेयरिंग। अब डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन शेयरिंग के अंदर क्या होता है, व्यू एंड यूज ए प्रोग्राम ऑन अनदर्स डेस्कटॉप मशीन। अब डेस्कटॉप मशीन यानी कि आपके कंप्यूटर पर है, आप किसी भी और फाइल, यानी कि मैंने आज आपको एक मेल कर दिया, मान लीजिए ईमेल कर दिया, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में उसे खोल कर देख सकते हैं वेब के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू, ताकि आप उसे देख भी सकें और उसका यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के थ्रू। यानी कि अगर आपको कोई फ़ाइल भेजी है एप्लीकेशन फ़ाइल तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर मैंने डॉक्यूमेंट फ़ाइल भेजी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर। मैंने आपको ऑनलाइन भेजा, मैं आपके घर भी नहीं आया, फिर भी आपके पास वो फाइल पहुंच गई है ऑनलाइन और आप उसका यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर और कर भी रहे हो। तो इस तरह से ये जो रियल टाइम के अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्काइप या स्काइपी। तो ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर में 2 और टॉपिक बचे हैं, एक तो है स्काइपी और दूसरा बचा है ब्लॉग। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक की सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो उस लिंक के थ्रू आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं, वो सारे लिंक अवेलेबल हैं आपके लिए, यानी कि पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक है वो, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।